मानसून का मौसम हो और गर्मा गर्म चौलाई का साग मिल जाए तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आपको चौलाई का साग थोड़ा खारा लगता है तो आज मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊंगी जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। चौलाई के साग को मैंने पहले ही साफ कर लिया और उसे अच्छे से धोकर पानी सुखा लिया और उसके पत्तों को और डंठल को अलग कर लिया। पत्तों को मैंने बारीक बारीक काट लिया और डंठल को भी साफ करके इसे भी छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया। चौलाई के एक डंठल को साफ करके मैं बता देती हूँ कि चौलाई के साग को कैसे साफ किया जाता है और कैसे उसकी कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसे धोकर इसका पानी सुखा ले। इसके बाद इसके पत्तों को तोड़कर अलग कर ले, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इसके पत्तों को तोड़कर अलग किया जाता है। अब इसके पत्ते को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक या मोटा मोटा रफली चॉप कर सकते हैं। इस साग को भी उठाकर कटे हुए साग में रख देंगे। अब डंठल की सफाई करेंगे। डंठल से जहाँ जहाँ से हमने पत्ते तोड़कर निकाले वहाँ पर छोटी छोटी गांठें हैं। इसे चाकू से काटेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, जिससे डंठल के जो रेशे हैं वो बिल्कुल आसानी से निकल आएंगे। रेशे निकालने के बाद डंठल को 1.5 से 2 इंच के टुकड़े में तोड़ेंगे और इसे हल्का सा खींचकर तोड़ेंगे। जो थोड़े बहुत रेशे बच जाएंगे वो भी आसानी से निकल आएंगे। जहाँ तक इसकी डंठल मुलायम है वहीं तक यूज करना है, जो कड़ी है उसे यूज नहीं करेंगे। डंठल को भी छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे। इसको भी पहले से कटे हुए डंठल के साथ रख देंगे। और साग के तड़के के लिए एक मीडियम प्याज लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे और कुछ लहसुन की कलियां लेंगे। लहसुन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को भी बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को काट लिया। अब चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। एक कढ़ाई लेंगे और इसे गैस चूल्हे पर चढ़ा देंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे और हल्का सा इसे भून लेंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। अब प्याज को चलाते हुए भुनेंगे और इसे भूनकर हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज 3 से 4 मिनट में हल्की ब्राउन हो जाएगी। अब ये हल्की ब्राउन हो गई। अब इसमें चौलाई के कटे हुए डंठल को भी डाल देंगे। जब भी हम चौलाई का साग बनाते हैं तो अक्सर इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और डंठल को फेंक देते हैं, लेकिन चौलाई के साग का जो हल्का खारापन है उसे कम करने में यही डंठल बहुत मदद करता है। बस आप डंठल को साफ करके बारीक काट लीजिए और प्याज के साथ 5 मिनट भून लीजिए और फिर जब इसे साग के साथ पकाया जाता है तो साग का खारापन काफी हद तक कम हो जाता है और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अब चौलाई का डंठल भुन गया। अब इसके कटे हुए पत्तों को भी कढ़ाई में डाल देंगे। पहले आधे पत्ते को डालेंगे और इसे लहसुन प्याज डंठल के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तब बाकी बचे हुए पत्तों को भी ऊपर से डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह पकाएंगे। कढ़ाई से ढक्कन को हटाएंगे और पलटे की मदद से साग को ऊपर नीचे करके चला देंगे, नहीं तो साग कढ़ाई की तली में पकड़ने लगेगा। और गैस की फ्लेम को हमेशा लो टू मीडियम रखें। साग को अच्छे से मिक्स करके चलाने के बाद अब इस पर ढक्कन लगाकर फिर से इसे पकाएंगे। अब फिर से कढ़ाई से एक बार ढक्कन हटाएंगे और साग को अच्छे से चला देंगे। साग को ऊपर नीचे करते रहना जरूरी है ताकि जो साग नीचे है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला साग नीचे जाकर अच्छी तरह और बराबर पक जाए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हल्दी नमक के साथ साग को अच्छे से मिला देंगे। नमक डालने से साग जल्दी गलता है और मुलायम बनता है, इसलिए इसे साग में अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो से लो कर देंगे
ताकि साग धीरे धीरे पक सके। इससे साग का पानी एकदम से नहीं सूखेगा और साग अच्छी तरह गलकर स्वादिष्ट बनेगा। इसे फिर से ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अब एक बार फिर से ढक्कन हटाएंगे और पलटे की मदद से साग को अच्छी तरह चला देंगे। इससे पहले भी हमने एक बार साग को ऊपर नीचे करके मिलाया था और फिर से ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया था। साग को बीच बीच में चलाते रहना जरूरी होता है। फिर से ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब फाइनली ढक्कन हटा देंगे और पलटे की मदद से साग को एक बार फिर अच्छी तरह ऊपर नीचे करके मिला देंगे। इसके बाद डंठल को हाथ से चेक कर लेंगे। अगर डंठल पूरी तरह से गल गया है तो समझ लीजिए साग पककर तैयार है। अब इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे। साग को खुला ही 2-3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका बचा हुआ पानी अच्छी तरह सूख जाए। इससे साग का स्वाद और भी निखर कर आता है और साग से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो लीजिए, हमारा स्वादिष्ट और पौष्टिक चौलाई का साग बनकर तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नई नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।